अब तक हमने देखा रूडियस और उसके फादर के बीच में सुलह हो जाती है और वो उसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाने के लिए पैसे दे देते हैं। तब रूडियस और उसकी टीम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है और यहाँ हम देखते हैं रॉक्सी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे रूडियस के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और तब वो रूडियस की बाकी फैमिली को ढूंढने निकल जाती है। और अब आगे तब यहाँ रूडियस फिर से मैन गॉड से मिलता है और वो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। तब मैन गॉड कहता है, तुम अभी भी नहीं सुधरे हो, हमें मिले हुए 1 साल हो चुका है, तो आखिरकार तुम अब मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हें तो मेरी वजह से डीमन आई मिली है ना, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुमने मुझे ढंग से एडवाइस दी होती तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता और ना ही पॉल के साथ मेरा झगड़ा होता। तुम्हारे एडवेंचर को देखकर तो मुझे हमेशा मजा ही आता है, पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस सभी चीजों में मेरी गलती है? ये सब कुछ सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और हाँ, थैंक यू। अगर तुम ना होते तो मैं आज यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। तो अब जल्दी बताओ आखिरकार तुम मुझे क्या बता सकते हो? और हाँ, मुझे बस अपनी फैमिली के बारे में जानना है। ठीक है, पर मैं तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगा। अगर मेरी नेक्स्ट एडवाइस की वजह से तुम अपनी फैमिली से मिल पाए तो तुम्हें अगली बार से मुझ पर भरोसा करना होगा। तो क्या अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं? ऐसी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम मेरी इज्जत तो करो। ये तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सलाह कैसी है। तब मैन गॉड इस बात के लिए मान जाता है और उसे एक दृश्य दिखाता है जहाँ उसे आयशा दिखाई देती है और मैन गॉड कहता है, याद रखना रूडियस, जब तुम इससे मिलोगे तो तुम इसे अपना असली नाम मत बताना और उसकी सिचुएशन के बारे में सुनना और उसके बाद शीरोन पैलेस में उसे लेटर भेजना जिसे तुम जानते हो और इसी तरह तुम लिलिया और आयशा को बचा पाओगे। और तब रूडियस को होश आ जाता है और हम देखते हैं वो अभी भी बीमार होता है। तो यहाँ रूडियस सोचता है, क्या इसने मुझे ये डीमन आई इसलिए दी है ताकि ये मुझे ये सब कुछ दिखा सके? पता नहीं ये असलियत में चाहता क्या है। और तब वो लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रैवल करते हुए शीरोन किंगडम के कैपिटल में पहुंच जाते हैं। तब रूडियस सोचता है, मैन गॉड ने कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ, तो वो पक्का रॉक्सी की बात कर रहा होगा। पर अगर लिलिया और आयशा यहाँ पर हैं, तो फिर रॉक्सी को तो उन्हें बहुत पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। तो यहाँ एरिस देखती है कि रूडियस बहुत ज्यादा परेशान होता है और तब वो इस बात का कारण पूछती है। तब रूडियस उन्हें लिलिया और आयशा के बारे में बताता है और उनसे उन्हें ढूंढने के लिए मदद मांगता है और तब वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। तब रूडियस उस दृश्य के बारे में सोचने लगता है और अपने लेटर को रॉक्सी तक भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में दे आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और सोचता है, क्या रुचड़ मेरा पीछा कर रहा है? पर अगर वो होता तो मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं होता और अगर ये एरिस होती तो वो अब तक मेरे पास आ चुकी होती। तो आखिरकार ये कौन है? क्या शीरोन में किसी को मुझसे दुश्मनी है? और तभी वो वहाँ से भाग जाता है और एक गली में जाकर अपने पीछे का रास्ता बंद कर देता है। तभी वो देखता है ये गली वही होती है जहाँ पर उसे आयशा का वो सीन दिखाया गया था और तभी वो अपनी मैजिक वाली दीवार को हटा देता है जहाँ वो देखता है आयशा को कुछ सोल्जर्स ने पकड़ा होता है और आयशा रो रो कर उनसे अपने लेटर को वापस मांग रही होती है। और तब वो लोग रूडियस को सिचुएशन समझाने लगते हैं और कहते हैं, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो पैलेस के गार्ड हैं और यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा। तब आयशा कहती है, इन्होंने मेरा लेटर छीन लिया है। तब रूडियस कहता है, आखिरकार तुम एक बच्चे से लेटर क्यों छीन रहे हो? तब वो सोल्जर्स उसे कुछ नहीं बताते और तब आयशा उनसे लेटर छीनकर रूडियस के पीछे आ जाती है और उसे बचाने के लिए कहती है। तभी रूडियस अपना मैजिक यूज करता है। तब वो सोल्जर्स अपने साथियों को भी वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर रूडियस उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से उड़ जाता है। तब यहाँ आयशा रूडियस को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका नाम पूछती है। तब रूडियस अपना नाम शैडो मून नाइट बताता है जिससे आयशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूडियस से मदद मांगते हुए कहती है, मेरी माँ जेल में कैद है तो इसलिए मुझे अपने फादर को मैसेज भेजना है। पर क्या तुम्हारी माँ ने ये सिखाया नहीं कि मैसेज सेंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लड़की किसी से प्यार से मदद मांगेगी तो लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब रूडियस सोचता है, आखिरकार लिलिया तुम इसे सिखा क्या रही हो? तब आयशा कहती है, मैं अपने फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर कैसल के लोग मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। तो क्या तुम्हारे फादर के अलावा तुम किसी को नहीं जानती हो? तो क्या तुम किसी ऐसी ब्लू हेयर वाली लड़की को जानती हो जो कि तुम्हारी माँ को जानती हो या फिर तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो? मेरा एक बड़ा भाई है पर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तो रूडियस सोचता है, आखिरकार क्यों नहीं? मैंने तुम्हें अभी अभी इतने स्टाइल से बचाया। और कहता है, पर आखिरकार तुम उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? मेरी माँ ने मेरे भाई के एक बॉक्स को बचा कर रखा हुआ था और उन्होंने मुझे हमेशा उसमें देखने से मना किया था, पर एक दिन मैंने उसके अंदर देख लिया जिसके अंदर लड़कियों की अंडरवेयर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई
4 या 5 साल की उम्र से ही ऐसे काम कर रहा है और मेरी कैलकुलेशन से पता चला कि ये 14 साल की लड़की की है। तब रूडियस सोचता है, आखिरकार ये किस चीज की कैलकुलेशन की बात कर रही है? ये अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है। और कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। इसमें कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि मैंने अपनी माँ से कंफर्म करवाया है और मुझे ये भी पता चला है कि हमेशा नहाते हुए उसे देखा करता था और वो बहुत ज्यादा बेशर्म था। मुझे पूरा यकीन है कि इसे छुपाने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा, पर मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो परवर्ट है। जिसे सुनकर रूडियस शॉक हो जाता है और सोचता है, तो शायद यही वजह थी कि मैन गॉड ने मुझे अपना नाम छुपाने के लिए कहा था। और तब वो रूडियस से उसका असली नाम पूछती है। तब रूडियस कहता है, ये एक सीक्रेट है, पर लोग मुझे डेड एंड का कैनल मास्टर कहते हैं। जिससे आयशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब रूडियस आयशा को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी माँ को बचा लेगा और रात को आयशा सो जाती है। तब रूडियस बाकी सभी को उसका असली नाम आयशा को बताने से मना करता है। तब एरिस पूछती है, आखिरकार ऐसा क्यों है? इसे अपने भाई के बारे में गलतफहमी हो गई है, तो इसलिए मैं इसे जब तक अपनी अच्छी साइड नहीं दिखा देता तब तक मैं इसे कुछ नहीं बता सकता। तब वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और कैसर पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं ताकि वो लिलिया को बचा सके। पर रूडियस इस बात के लिए मना कर देता है और रॉक्सी का मैसेज आने तक उन लोगों को वेट करने के लिए कहता है। तब अगले दिन वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि शिरोन के 7th प्रिंस की रॉयल गार्ड होती है और उसका नाम जिंजर होता है। तब वो कहती है, लॉर्ड रूडियस, लेडी रॉक्सी ने आपको महल बुलाया है। तब रूडियस तैयार हो जाता है और एरिस और रूचर्ड को आयशा का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिंजर रूडियस को सारी चीजें बताती है जो भी रॉक्सी ने उसके बारे में बताई थी और उसे वो ये भी बताती है कि रॉक्सी को रूडियस पे कितना गर्व है। और तो वो एक कमरे के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ रूडियस को वही सिपाही दिखाई देते हैं जिन्होंने आयशा को पकड़ रखा था। तो जिंजर रूडियस से उसका सामान ले लेती है। पर रूडियस रॉक्सी को मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा होता। और तब वो उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ शिरोन का 7th प्रिंस होता है। तब रूडियस देखता है वहाँ पर उसने लिलिया को बांध रखा होता है और तब वो रूडियस को एक गड्ढे में गिरवा देता है जहाँ हम देखते हैं एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है और उसके आसपास एक बैरियर होता है जिस वजह से रूडियस अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता। तब वो प्रिंस कहता है, ये मैजिक सर्कल किंग क्लास बैरियर है जिसे रॉक्सी को पकड़ने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो रूडियस कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब वो प्रिंस कहता है, मेरा नाम पैक्स शिरोन है और मैं शिरोन किंगडम का 7th प्रिंस हूँ। तब रूडियस रॉक्सी को वहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। तब पैक्स कहता है, रॉक्सी यहाँ पर तो है ही नहीं और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए कैद किया है ताकि मैं उसे यहाँ पर बुला सकूं। मुझे नहीं लगा था कि रॉक्सी का लवर यहाँ तक आ जाएगा। तब रूडियस कहता है, पर मैं रॉक्सी का लवर नहीं स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऐसे कुछ कर भी नहीं सकता। तब पैक्स कहता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं लिलिया की मदद से रॉक्सी को बुलाना ही वाला था, पर लगता है तुम्हारे होने से रॉक्सी जल्दी आ जाएगी और उसके बाद मैं रॉक्सी को यहाँ पर गुलाम बनाकर रखूंगा और उसे मेरे 5 बच्चों को जन्म देने के लिए कहूँगा। तो रूडियस कहता है, पर आखिरकार तुम ये करोगे कैसे? मैं जब यहाँ पर आया था तब तो मैंने लिलिया के बारे में सुना भी नहीं था, तो आखिरकार तुम रॉक्सी को कैसे बताओगे कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? जब तक तुम किसी को ये बताओगे ही नहीं या फिर मैं किसी की मदद नहीं मांगूंगा तो मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी नहीं आएगा। तो पैक्स कहता है, पर देखो तुम भी तो यहाँ आए हो, तुम्हारे पास चाहे बिना मंत्रों के मैजिक यूज करने की पावर है, पर यहाँ पर मेरी पावर चलती है और मुझे पूरा यकीन है कि रॉक्सी एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँचेगी। तो रूडियस सोचता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और तब वो अपने सोल्जर्स को आयशा को ढूंढने के लिए कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो उन्हें ना मिली तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा। तब रूडियस सोचता है, मैंने वो सब कुछ किया जो उस मैन गॉड ने कहा था, तो क्या उसने मुझे किसी तरह से धोखा दिया है? तब हमें यहाँ पास्ट दिखाया जाता है जहाँ मानव डिजास्टर स्टार्ट हो जाता है और आयशा और लिलिया एक जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और वो लोग जंगल से बचते हुए शिरोन किंगडम पहुँच जाते हैं। और तब वो पैलेस में जाकर रॉक्सी के बारे में पता लगाने लगती है। तब पैक्स इसके बारे में सुन लेता है और रॉक्सी को वापस बुलाने के लिए उन दोनों को कैद कर लेता है। तो यहाँ रूडियस हमें कहता है, तो कैसे हो आप सभी लोग? देखो मैं फिर से वापस आ गया। आज मुझे फिर शिरोन में एक फ्री अपार्टमेंट मिला है जहाँ रहने का कोई पैसा नहीं लगता। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पिछले रूम की तरह बेड और बाथरूम नहीं है, पर ये जगह सच में बहुत अच्छी है क्योंकि ये फ्री है और यहाँ की सिक्योरिटी तो टॉप नॉच है क्योंकि जब तुम अंदर आ जाते हो तो तुम्हारा मैजिक यहाँ पर काम ही नहीं करता और यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है। पर प्लीज रुचर्ड और एरिस मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और वो कहता है, मेरा नाम ज़नोबा शिरोन है और मैं शिरोन का 3रा प्रिंस हूँ। तो रूडियस खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब वो रूडियस से रुचर्ड के स्टैचू के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछता है कि क्या ये
उसने बनाया है। तब रूडियस मना कर देता है और कहता है कि उसे ये डीमन कॉन्टिनेंट में मिला था। तो इसका मतलब ये एक डीमन ने बनाया है। तो बताओ मुझे, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो ये पसंद आ गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। और तब वो रॉक्सी की स्टैचू को दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है और कहता है ये हमारे कोर्ट में रॉक्सी की फिगर है। मेरे भाई को ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, जिस वजह से उसने इसे एक ट्रैवलर से खरीद लिया था। पर मेरा भाई रॉक्सी को बहुत ज्यादा तंग करता था, जिस वजह से वो यहाँ से चली गई। पर यहाँ पर बात ये नहीं है, ये मूर्ति अपने आप में ही चमत्कार है। देखो ये देखने में कितनी सिंपल लग रही है, जहाँ एक जादूगर अपने मैजिक को यूज कर रहा है। पर देखो इस रॉब में भी इसकी फिगर कितने आराम से दिख रही है, और जिसने भी इसे बनाया है उसने इसे बहुत अच्छे से बनाया है। और अगर हम इसके ऊपर से कपड़े निकाल देते हैं तो इसके अंदर से एक और स्टैचू निकलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक इनोसेंट लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। ये स्टैचू तो अपने आप में ही एक करिश्मा है, और जिसने भी इसे बनाया है वो सच में बहुत कमाल का है। जिसे सुनकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है रॉक्सी का एक तिल मिसिंग होता है। तब ज़ेनोबा उसे बताता है कि उसने उसे हटा दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो एक दाग है। तब रूडियस उसे बताता है कि वो तिल उसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए था। तब ज़ेनोबा को अपनी गलती का एहसास होता है और रूडियस उसे ठीक करने की बात करता है, जिससे ज़ेनोबा को पता लग जाता है कि वो स्टैचू रूडियस ने ही बनाया होता है। और वो रूडियस को अपना मास्टर बनने के लिए कहता है ताकि वो भी ऐसी मूर्तियां बना सके। और तब वो रूडियस के पैर पकड़ने लगता है, पर बैरियर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं कुछ सोल्जर्स ने रूडियस के साथियों को उनकी मदद के लिए बुलाया होता है। तब एरिस उनसे रूडियस के बारे में पूछती है। तब वो उन्हें बताते हैं कि रूडियस को कैद कर लिया गया है। तब एरिस जैसे ही उसे बचाने जाने लगती है, वैसे ही सोल्जर्स उसे रोक देते हैं और उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। तब रिचर्ड उनसे सारी बातें पूछता है। तब सोल्जर्स कहते हैं प्रिंस पैक्स ने हमारी फैमिलीज को होस्टेज बनाकर रखा हुआ है ताकि वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग हमसे काम करवा सके, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी फैमिलीज को बचा लीजिए। तब एरिस और रिचर्ड इस बात के लिए मान जाते हैं। तब रिचर्ड वहाँ से उन सोल्जर्स की फैमिलीज को ढूंढने चला जाता है और एरिस को आयशा का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब यहाँ ज़ेनोबा रूडियस को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे वहाँ से निकाल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो रोने लगता है। तब रूडियस कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। जिसे सुनकर ज़ेनोबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब मुझे पैक्स का कुछ करना ही होगा, तो प्लीज थोड़ा आप इंतजार कीजिए। और वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं पूरे कैसल में भगदड़ मच जाती है। तब एरिस इसके बारे में पूछती है। तब आयशा कहती है जो इक्विपमेंट्स इन सोल्जर्स ने इस टाइम पकड़े हुए थे वो एक पर्सन को रोकने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो कभी कभी अपना काबू खो देता है और उसे ब्लेस्ड चाइल्ड भी कहा जाता है। ये किंगडम उसका बहुत ध्यान रखती है क्योंकि उसके पास किस तरह की स्पेशल पावर है, और ब्लेस्ड चाइल्ड के पास जन्म से ही एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो 3 साल की उम्र में ही अपने छोटे भाई के सिर को उखाड़ देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कोई पैक्स के पास पहुँच चुका होता है और यहाँ एरिस कहती है अगर कोई यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उससे जरूर लड़ना चाहूंगी। और तब हम यहाँ देखते हैं ज़ेनोबा ने पैक्स को पकड़ लिया होता है और वो सारे सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब हमें पता चलता है वो ब्लेस्ड चाइल्ड ज़ेनोबा ही होता है और यहाँ एरिस उससे लड़ने के लिए चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं ज़ेनोबा पैक्स को रूडियस को छोड़ने के लिए कहता है, पर पैक्स उसकी बात मान नहीं रहा होता और अपने सोल्जर्स को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया तो वो उनकी फैमिलीज को मार डालेगा। पर एरिस उन्हें बताती है कि एक सुपर्ट उनकी फैमिलीज को बचाने के लिए गया हुआ है, जिस वजह से उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो सोल्जर्स रिलैक्स हो जाते हैं और जिंजर कहती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, और वैसे भी मैंने कसम खाई है कि मैं प्रिंस ज़ेनोबा के लिए लॉयल रहूंगी, तो इसलिए मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। तब यहाँ ज़ेनोबा पैक्स के सिर को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से पैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और रूडियस को छोड़ने के लिए मान जाता है। पर ज़ेनोबा सजा के तौर पर पैक्स का हाथ तोड़ देता है। तब रूडियस को सारी सच्चाई पता लग जाती है और वो हमें बताता है सोल्जर्स की फैमिली खतरे में थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे पकड़ा था। पर जब मैं पहली बार आयशा से मिला तब उन्हें पता लग गया था कि मैं रॉक्सी का स्टूडेंट हूँ, और इस वजह से वो मुझसे अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए मदद मांगना चाहते थे, पर मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कैद हो गया। पर इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और मेरी टीम से मदद मांगी। मुझे लगता है
जिंजर भी हमेशा से हमारी साइड ही थी, क्योंकि इसी ने ज़ेनोबा को रूटचेट का स्टैचू दिया था ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। पर ये मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना, मैं तभी कोई प्लान बना लेता। पर शायद ये अपनी फैमिली की वजह से डरी हुई थी। तब ज़ेनोबा रूडियस को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उछालकर नीचे पटक देता है। तब रूडियस सोचता है काश मैं इसे भी मार पाता। तो यहाँ रूडियस और उसके साथी आयशा और लिलिया का पॉल तक जाने का इंतजाम कर देते हैं। तब लिलिया रूडियस को उसका स्पेशल गिफ्ट दे देती है, जिसे देखकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब उसे उसके अंदर सिल्क का गिफ्ट भी मिलता है, जिस वजह से वो सिल्क को सोचकर उदास हो जाता है। तब लिलिया उसे गले लगा लेती है और उसके मिल जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है। तब आयशा रूडियस के पास वापस आ जाती है और वो अभी भी उसे कैनल मास्टर कह रही होती है और कहती है क्या आप मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे? मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने बड़े भाई की सेवा करूं, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या आप मुझे मेरे परवर्ट भाई से बचा सकते हैं? और वैसे भी मेरी माँ का कहना है मैं बड़ी होकर बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगूंगी, तो मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तब रूडियस सोचता है लिलिया, आखिरकार तुम इसे सिखा कह रही हो। और तब वो उसके सिर पर मारकर उसे ऐसे कहने से मना करता है और तब वो उसे अपना हेडबैंड देकर कहता है मैं इसे कब से अपने सिर पर बांध रहा हूँ ताकि ये मेरे सिर को प्रोटेक्ट कर सके, तो अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और शायद तुम्हारे ब्रदर ने भी वो चीजें इसीलिए संभाल कर रखी हैं। तो क्या तुम्हें अब समझ में आ गया? तब आयशा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो आयशा कहती है मैं वादा करती हूँ कि हम वापस फिर से मिलेंगे और मुझे माफ कर देना, मैंने आपको परवर्ट कहा बड़े भाई। जिसे सुनकर लिलिया और रूडियस दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ आयशा अपने बड़े भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और तब वो दोनों अपनी अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। तब रूडियस हमें बताता है जो कुछ भी किंगडम में हुआ उसके लिए पैक्स और ज़ेनोबा को कसूरवार ठहराया गया, जिस वजह से उन्हें किंगडम से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।